तो अभी तक हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट को देखा था एंड लिंक लिस्ट का एक और टाइप होता है और उसका नाम होता है डबल ई लिंक लिस्ट। डबल ई लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? जैसे नॉर्मल जो लिंक लिस्ट होता है उसमें क्या होता था, एक सेकेंड, इस तरीके की नोड होता था। पहले में हम यहाँ पे एड्रेस स्टोर करते थे, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे एड्रेस होता था, ADD करते थे। एंड उसके बाद इसमें हमारा होता था क्या, डेटा, ठीक है। बट डबल ई लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये जो चीज़ होती है तुम्हारी, ये चीज़ कट करके इसमें एक और ऐड हो जाती है। अब तुम्हें समझ में आएगा इसका और इसमें डिफरेंस क्या होता है। पहले इन सब चीज़ों को रब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रहेगी तुम्हारी, इसमें अब आएगा डेटा, बीच वाले में हमेशा डेटा आएगा, तो D लिख लेते हैं। इसमें तुम्हारा आएगा क्या, प्रीवियस नोड, और इसमें आएगा तुम्हारा क्या, नेक्स्ट नोड। मतलब अब इसमें दो नोड होंगी। सो अब जैसे लिंक लिस्ट क्या होता था, लिंक लिस्ट में हम इस तरीके से लिंक लिस्ट बनाते थे, ठीक है। इसमें हम खाली आगे ट्रैवर्स कर सकते थे, ओके। इसमें हम पीछे नहीं ट्रैवर्स कर पाते थे, तो इसमें अब हम पीछे भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक नोड और आ जाएगा जो कि पॉइंट करेगा। लेट सपोज यहाँ पे एक और अगर लिंक लिस्ट है कुछ इस तरीके की, ठीक है, तो इसमें इसका एड्रेस होगा, इस वाले में इसका एड्रेस होगा, और यहाँ पे डेटा होगा, एंड यहाँ पे ये हेड मान लेते हैं, और इसमें तुम्हारा नल होगा। सो इस तरीके से तुम चेक कर पाओगे कि नेक्स्ट नोड का डेटा किस चीज़ में, लाइक ये हमारी लिंक लिस्ट बनाई, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा क्या, प्रीवियस नोड का डेटा, इसमें नेक्स्ट नोड का डेटा। सो प्रीवियस नोड तुम्हारे में क्या है, ये नोड है, नेक्स्ट नोड क्या है, इसका, ये जो इस पर्टिकुलर, लाइक सपोज इसका 100 है, तो 100 यहाँ पे आएगा, तो इससे हम आगे ट्रैवर्स कर पाएंगे, और ये तुम्हारा नल होगा। तो अब तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीज़ होती है, बहुत ईजी होता है। बस इसमें क्या होता है फ़ायदा तुम्हारा, कि तुम बैक भी ट्रैवर्स कर सकते हो। और लिंक लिस्ट में एक फ्लॉ था कि हम खाली सीक्वेंशियली आगे ही आगे ट्रैवर्स कर पाते थे, पीछे नहीं आ पाते थे। हम जब आगे जाते थे तो पीछे वाले नोड में क्या चीज़ें होती थी, उस चीज़ के यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया है। तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इन सब चीज़ों को करते हैं, ठीक है। सो अब इसमें थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। सो इसमें भी वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक जैसे कि हम उसमें करते थे वही सेम कॉन्सेप्ट होते थे। तो एक बार क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारी एक क्या हुई, लिंक लिस्ट हो गई, ठीक। इसको ग्रुप तो नहीं होता है इसमें, ठीक है। और मान लेते हैं, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ओके। इस चीज़ को, ये तुम्हारी एक लिंक लिस्ट हुई, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया हेड पॉइंटर, इसको हम कलर कर लेते हैं किसी और से, रेड ग्रीन में। तो ये तुम्हारा हेड हो गया, हेड तुम्हारा इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। ये तुम्हारा हेड हो गया, ये तुम्हारी सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट होगी। ये लेट सपोज इसका जो एड्रेस था वो 100 था, तो 100 लिख दिया, और यहाँ पे तुम्हारा 200 आ गया, ठीक है। और ये तुम्हारा हेड हो गया H नाम से, और ये इसको पॉइंट करेगा। इस वाले में क्या होगा, नल होगा, क्योंकि ये किसी को नहीं पॉइंट कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, नल हो जाएगा। यहाँ पे लेट सपोज वैल्यू है 1 और 2, और इस वाले में क्या हो जाएगा, 200 होगा, जो कि ये इसको पॉइंट करने लगेगा। एंड इस वाले में क्या होगा, 100 होगा, ताकि ये तुम्हारा इसको पॉइंट करने लगा। तो इस तरीके से कुछ होगा, और इसमें तुम्हारा नल होगा। और वही सेम टू सेम ऑपरेशन होंगे। इसमें इंसर्ट ऐड फ्रंट हम देखेंगे कि कैसे कर पाएंगे, और इंसर्ट ऐड बैक देखेंगे, ओके। सो अब चलते हैं कोड में, एंड इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे तीन चीज़ें होंगी। तो जैसे कि हम सिंगली लिंक लिस्ट में कैसे बनाते थे, क्लास ऑफ नोड, ओके। सो एक सेकेंड, क्लास ऑफ यहाँ पे हो जाएगा क्या, नोड, एंड इसमें हम ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट, डंडन इनिट मेथड खोलते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे तीन चीज़ें में पास करेंगे। पहला पैरामीटर हम डेटा ले लेंगे, नेक्स्ट हम स्टार्टिंग में नन कर देंगे, ओके। एंड जो प्रीवियस नोड होगी उसको भी हम यहाँ पे प्रीवियस इज इक्वल टू नन। सो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। एंड इसमें क्या करेंगे, सेल्फ डॉट डेटा इज इक्वल टू डेटा, एंड सेल्फ डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट, एंड सेल्फ डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू
प्रीवियस। तो ये हमारी नोड का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो जिस तरीके से ये नोड हमने बनाई थी, लाइक ये हो गया क्या तुम्हारा प्रीवियस, ये तुम्हारा डेटा, ये हो गया नेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारी नोड बन चुकी है। एंड अब हम एक क्लास बनाएंगे जो कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। तो DUBLY लिंक्ड लिस्ट, इसमें भी हम ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। स्टार्टिंग में हमारा जो है हेड को हम क्या कर रखेंगे, नल। सो उसके लिए हम यहाँ पे डेफ अंडरस्कोर इनिट एंड सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन। ओके, सो ये हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमें करना क्या होगा, इसमें स्टार्ट इंसर्ट एट स्टार्ट वाला मेथड देखेंगे। ओके, सो इंसर्ट एट स्टार्ट, देखो पहला कंडीशन वही वाली चीज़ होगी। लेट सपोज ये हमारा हेड है, हेड तुम्हारा किसी चीज़ को नहीं पॉइंट कर रहा है, तो बहुत सिंपल है, बस हेड में इसका तुम एड्रेस डाल दो। ओके, ये तुम्हारी लिंक लिस्ट बन जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इसके आगे एक नोड ऑलरेडी है, तो हमें क्या करेंगे, पॉइंटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस कैसे करेंगे, नेक्स्ट में किसको डालोगे, नेक्स्ट में हेड का एड्रेस डालोगे जो कि ये इसको पॉइंट करने लगेगा, और प्रीवियस में किसका एड्रेस डालोगे, यहाँ पे किस चीज़ का एड्रेस डालोगे, प्रीवियस तो इसके कोई नोड होगी नहीं, तो ये नन हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस में तुम्हें इसका एड्रेस डालना पड़ेगा जो कि इसको पॉइंट करेगा। एक बार मैं सही से समझाता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। सो इसको यहाँ पे लेट सपोज हमें ये लिंक लिस्ट को यहाँ पे ऐड करना था। सो उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं नोड को। ओके, सो ये तुम्हारी नोड ये आई, एक ये नोड तुम्हारी आई, और ये तुम्हारी एक नई लिंक लिस्ट बन गई। ठीक है, पहले रीजन्स इसको मिटा लेते हैं। सो अब देखो करना क्या होगा, सब लेट सपोज इसमें 5 की वैल्यू पड़ी हुई है, रेड पेन उठाते हैं 5। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हेड में तुम्हें इसका एड्रेस डालना पड़ेगा। लेट सपोज इसका जो एड्रेस निकल के आया वो 300 है। ठीक है, तो 300 तुम्हें यहाँ पे डालना पड़ेगा। 300 तुमने यहाँ पर, जैसे तुमने इसको यहाँ पे डाला तो ये इसको पॉइंट करने लगा। अब इसमें तुम्हें किसका एड्रेस डालना पड़ेगा, 100, तो तुमने 100 यहाँ पे डाला। नल तुम्हारा ये नन ही रहेगा। और ये जो है हेड डॉट प्रीवियस करोगे तो तुम यहाँ पे आ जाओगे। प्रीवियस में तुम्हें 300 डालना पड़ेगा, तो ये जो तुम्हारा एड्रेस रहेगा यहाँ पे तुम क्या करोगे, यहाँ पे 300 डाल दोगे। तो ये वाला जो अब स्केल नहीं चाहिए, हमें रबड़ चाहिए। ठीक है, अब तुम्हारा कुछ पॉइंटर कुछ इस तरीके का हो, ये हेड इसको पॉइंट करने लगेगा, 300 तुम्हारा इसको पॉइंट करने लगेगा, और ये तुम्हारा इसको पॉइंट करने लगेगा, और ये उठ करके आ जाएगा बीच में। सो इसको अब देखते हैं कि क्या ये इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ नोड अब इस तरीके का हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, और इसको मिटा देते हैं, और इसमें आ जाएगा क्या 300, और ये तुम्हारा इसको पॉइंट करेगा, ये तुम्हारा एक पॉइंटर इसको, और ये तुम्हारा एक पॉइंटर इसको, और इसमें जो वैल्यूज़ थी वो तुम्हारी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी 1 2 करके। समझ में आएगा। तो पहली कंडीशन तो बहुत आसान है, उसको हम पहले चेकआउट करते हैं। सो डेफ इंसर्ट एट स्टार्ट, एंड इसमें क्या करेंगे, सेल्फ डालेंगे एंड इसमें डेटा डालेंगे। उसके बाद में बहुत पहली वाली कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस उसमें करना क्या होगा, इफ़ सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नन, डबल इक्वल टू नन, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू नोड बनाएंगे। न्यू नोड इज इक्वल टू नोड वाले क्लास को कॉल करेंगे, एंड इसके अंदर हम डेटा पास करेंगे। एंड जैसे इसको पास करेंगे ना डेटा, इसलिए हमें दोनों साइड में नन ही नन रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में नन और नन पास करा हुआ है। ओके, और इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू वॉट, न्यू नोड कर देंगे। तो ये हमारी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जो कि बहुत ईजी सी कंडीशन है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, न्यू नोड इज इक्वल टू नोड ऑफ डेटा। एंड अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं फिर से एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, एंड 2-3 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड। अब हमने क्या किया, अगर लेट सपोज ये वाली नोड अगर हमें यहाँ पे ऐड करनी थी कोई नोड की, तो हमने क्या किया, ये हमारी न्यू नोड बनी, तो हमने क्या किया, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, सेल्फ डॉट हेड डॉट प्रीवियस, सेल्फ डॉट यानी कि हेड डॉट प्रीवियस करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, इज इक्वल टू न्यू नोड। तो न्यू नोड का एड्रेस लेट सपोज हम यहाँ पे मानते हैं 700 है, तो हेड डॉट प्रीवियस में क्या आ जाएगा 700, ये तुमने यहाँ पे 700 सेट किया। अब उस नेक्स्ट केस में क्या आ जाएगा, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड,
न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, यानी कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, हेड में 300 पड़ा है तो ये 300 तुमने यहाँ पे डाला। ओके, अब उसके बाद में क्या करोगे, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू व्हाट, न्यू नोड, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि यहाँ पे अब तुम 700 कर दोगे तो अब 700 इसको पॉइंट करने लगेगा, 300 वाला इसको पॉइंट करने लगेगा, 700 इसमें भी, तो ये दोनों इसको पॉइंट करने लगेंगे। तुम्हें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो यहाँ पे आते हैं एंड लिखते हैं इफ़ डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर इक्वल टू व्हाट, डबल अंडरस्कोर मेन। ओके, सो अब यहाँ पे DLL करके एक बना देते हैं, DLL मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सो डब्ल्यू लिंक लिस्ट की एक क्लास बनाते हैं। सो DOU डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड इसमें स्टार्टिंग में DLL डॉट इंसर्ट एट स्टार्ट, इसमें हमने 1 डाला। ओके, एंड इसको करते हैं कॉपी, इसमें डालते हैं व्हाट, डालते हैं यहाँ पे 45। उसके बाद इसमें इटरेट करना भी हम लाइक प्रिंट वाला फंक्शन कॉल कर देते हैं ताकि हमें ये चीज़ें प्रिंट करके दिखा दें। ठीक है, सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ प्रिंट DLL मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट सेल्फ एंड टेम्प इज इक्वल टू व्हाट, सेल्फ डॉट हेड। एंड और पेन पेपर लेकर के बैठोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड ऑल्सो लाइक इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेम्प नॉट इक्वल टू नन, तो क्या करेंगे, अगर टेम्प जब तक नन नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे व्हाट, एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे ताकि पॉइंटर वगैरह सब दिखाता रहे, है ना। टेम्प डॉट डेटा एंड एंड इज इक्वल टू व्हाट, एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड हर बार हम क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। ओके, आई होप लाइक समझ में आ रहा हो कि क्या चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे करते हैं क्या, DLL डॉट प्रिंट DLL। ओके, अब इसको रन करते हैं। सो जैसे ही रन करेंगे तो देख पाओगे 45 और ये 1 आ गया। एंड यहाँ पे हम लास्ट में प्रिंट कर सकते हैं क्या, नल। तो 45 1 आ गया। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ डालते हैं तो लेट्स सपोज यहाँ पे 41 डालते हैं और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखोगे 45 1 और 41 सबसे पहले इंसर्ट हुआ, उसके बाद 1 इंसर्ट हुआ, इसके बाद 45 इंसर्ट हुआ। तो आई होप कि समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, इंसर्ट एट एंड। इंसर्ट एट एंड करने के लिए सबसे पहले इसको हमें मिटाना पड़ेगा ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, सारी चीज़ें मिटा देते हैं और ब्लैक पेन उठा लेते हैं एंड इसका एड्रेस दे लेते हैं क्या, 150 का। ठीक है, अब देखो नई नोड को यहाँ पे ऐड करना है तो उसके लिए हमें एक पहले नई नोड यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, ये तुम्हारी नई नोड हो गई और इस नई नोड को हमें प्लेस क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके लिए हमें करना इसमें वैल्यू भी डाल लेते हैं। 1 ये हो गई, ये हो गई 2 ये हो गई और ये हो गई 3 और ये होगी 4। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहली बात हम ट्रैवल्स करते हुए आएंगे लाइक 150 100 200 और देखेंगे जब तक ये नल नहीं मिलेगा। जहाँ हमें ये नल मिला, बहुत सिंपल सा केस क्या है, सिंपल सा केस ये, यहाँ पे इसका एड्रेस डालेंगे। लेट्स सपोज इसका एड्रेस हमें मिलता है 700, तो यहाँ पे हम 700 डालेंगे। ठीक है, एंड इस वाले प्रीवियस में इसका एड्रेस डालेंगे मतलब 200 और तुरंत ही हमारा काम सेट हो जाएगा। मतलब ये 700 वाला इसको पॉइंट करने लगेगा और ये 200 वाला इसको पॉइंट करने का, हमारा पॉइंटर सेटअप हो जाएगा। तो आई होप लाइक समझ में आ गया, कोई उतना इसमें कठिन नहीं है। लाइक सिंगली लिंक लिस्ट अगर समझ में आ गया आपको तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कोई इतना बड़ा खेल है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आई होप लाइक समझ में आओ। सो अब इंसर्ट एड बैक करके या फिर फंक्शन बनाते हैं, इंसर्ट एट एंड करके फंक्शन बना देते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं कि डेफ इंसर्ट एट एंड
एंड उसके बाद इसमें सेल्फ लेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ पे आएगा डेटा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यू नोड बना लेंगे। न्यू नोड इज इक्वल टू नोड ऑफ डेटा पास करेंगे, तो ये हमें ऑलरेडी लाइक एक ब्लैंक डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना करके दे देगा। उसके बाद में क्या करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड। ओके, एंड वाइल चेक करेंगे जब तक क्या हो, टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन। जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन है तब तक हम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। और जैसे ये चीज़ हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बार टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। ओके, अब देखो समझो क्या हुआ, एक बार इरेजर ले लेते हैं ताकि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ओके, सो ये हमारे पास नई नोड मिली थी, हमें बिल्कुल फ्रेश नोड मिली थी। हमने क्या किया, हम वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा पॉइंटर अभी टेम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, हम इसको TMP ऐसे लिख लेते हैं। अब उसके बाद क्या किया, हमने टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, टेम्प डॉट नेक्स्ट यानी कि टेम्प डॉट नेक्स्ट इसको पॉइंट करेगा एंड टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, यानी कि यहाँ पे हमने 700 को सेट कर दिया। नेक्स्ट गेम हमारा क्या है, न्यू नोड डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू टेम्प, बस काम खत्म। बहुत इजी प्रोसेस है, दिमाग लगाओ कि सब चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कुछ भी डाउट हो आराम से फिर से बता दूंगा। बस ये हमारा बन गया इंसर्ट एट एंड। ओके, इंसर्ट एट एंड बन गया, इंसर्ट एट स्टार्ट भी बन गया। अब इंसर्ट एट एंड को हम टेस्ट कर लेते हैं। सो लेट सपोज यहाँ पे हम कॉल करते हैं DLL डॉट इंसर्ट एट 50। ओके, एंड यहाँ पे करते हैं एक और इंसर्ट एट एंड करते हैं 80। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो क्या हुआ, 41 पहले ऐड हुआ, फिर 1 तुम्हारा एंड एट द रेट स्टार्ट में एंड होगा, 45 तुम्हारा बाद में एंड हुआ, फिर उसके बाद 50 तुम्हारा यहाँ पे एंड में ऐड हुआ, उसके बाद 80 तुम्हारा फिर से यहाँ पे एंड हुआ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये पूरी तुम्हारी लिंक लिस्ट बन चुकी है। अब समझ में आ गया ना कि कैसे चीज़ है। और सर्च करना होगा तो तुम ऑलरेडी सर्च कर सकते हो नेक्स्ट जा करके, तो तुम्हें काफ़ी अच्छे से अब ये समझ में आया होगा। ठीक है, सो यार डब्ल्यू लिंक लिस्ट के जो क्वेश्चंस हैं, ये 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, LRU कैश और फ्लैट एंड मल्टी लेवल डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है, आपको स्टैक और आगे के जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो पता होने चाहिए। इसलिए जो इसके क्वेश्चन है वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे जब हम स्टैक को कवर अप कर लेंगे। ओके, स्टैक क्या होता है, क्योंकि इसमें स्टैक का थोड़ा बहुत यूज़ केस है। और क्वेश्चन को ओवरव्यू थोड़ा दे देता हूँ। देखो ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट दी हुई है एंड इसमें अगर इसको सीक्वेंस में ऑर्डर में देना है, सीक्वेंस ऑर्डर में कैसे देना है, जैसे देखो कि 1 2 3, उसके बाद ये इसका चाइल्ड है, उसके बाद ये आगे सीक्वेंस जाता है। तो इस तरीके से होगा 1 2 3 7 8, फिर उसके बाद 11 12 9 10 4 5 6, इस तरीके से ऑर्डर में होगा। मतलब ऐसे और ऐसे जो बीच इसके चाइल्ड होंगे, चाइल्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस में लेकर के आना है। जैसे अभी ये पूरी लिंक लिस्ट तुम्हें दिख रही है, फ्लैटन करके कि स्ट्रेट डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनानी है। 1 2 3, उसके बाद 7 8, फिर 11 12 9 10 4 5 6। तो इसमें क्या करेंगे, छोटा सा बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट नोड है, इस नोड को हमें किसी कंटेनर में रखना पड़ेगा। स्टैक उस कंटेनर का नाम होगा और स्टैक आपको पता होना चाहिए कि क्या होगा। इस वजह से ये इस वाले पर्टिकुलर सोल्यूशन को मैं होल्ड डाउन कर रहा हूँ। एंड स्टैक को पहले देखेंगे, स्टैक होता क्या कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, उसके बाद इसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, करने से पहले मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको फुल स्टैक डेवलपर बना देता है इन जस्ट 6 मंथ। एंड सबसे बेस्ट बात न्यूटन स्कूल की क्या लगती है, यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट तब तक नहीं पे करना है जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर गिनने लग जाए। ओके, एंड यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट तब तक आपसे मांगा ही नहीं जाएगा जब तक आपकी जॉब 5 लाख से ऊपर गिनने लग जाए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। 1500 प्लस ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं इनके पास में। उसके बाद में 600 पार्टनर कंपनीज है। 7 LPA इनका एवरेज पैकेज है। 90% इनका प्लेसमेंट रेट है। 26 LPA इनका एवरेज पैकेज है।
और न्यूटन स्कूल के जो प्लेसमेंट हैं वो बहुत अच्छे से आपको लगवाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं हर एक चीज़ को कवर अप करने में। एंड फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं, एंड फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, सो डेफिनेटली आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऐसी और सारी वीडियोज़ के लिए डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।